से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। रोलिंग। हम इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल के सामने हैं। आज दिन भर श्रीनगर ले हाईवे पर और कारगिल के आसपास एलओसी की दूसरी तरफ से काफी बम्बार्डमेंट होती रही है। कई गांव और घरों पर भी बम गिरे हैं। मरने वालों की तादाद का तो पता नहीं चल सका है, मगर आज बहुत सारे लोग जख्मी हालत में इस अस्पताल में लाए गए हैं। एलओसी के पास के गाँव की सिविलियन आबादी को भी हटा दिया गया है। ऑल्विन, कम ऑन। मैं इसे जानती हूँ। I know him. प्लीज आप हटिए यहाँ से। I know him. डॉक्टर, ये जिंदा है ना डॉक्टर? Excuse me, प्लीज। राकेश, करण, लॉन्ग टाइम। कहाँ? द्रास। यहाँ कैसे? बैड न्यूज, वो अपना अबीर सक्सेना था, शहीद हो गया आज। अबीर? कैसे? हाईवे पर शेलिंग में। ये सब क्या हो रहा है? मुश्को, द्रास, काकसर, बटालिक, सब जगह यही हाल है। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों होती है जंग? क्यों मारे जाते हैं लोग इस तरह? कब समझेंगे लोग कि इंसान की मुसीबतों का इलाज जंग नहीं, अमन है, शांति है। Just shut up! Just shut up! ये अमन और शांति पे लेक्चर देना तो कहीं और जाओ। Get lost! देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। तुमको अमन और शांति चाहिए, हमको भी अमन और शांति चाहिए। तो क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं उनके सामने, थाली में सजा के अपना मुल्क हवाले कर दें उनके। अमन और शांति। कैप्टन अबीर सक्सेना को भी अमन और शांति चाहिए थी, पर वो तो नहीं गया था किसी के मुल्क पे हमला करने। हमला अबीर के मुल्क पे किया गया है। वो जिस सड़क, जिस जमीन पे मारा गया है, वो हिंदुस्तान की सड़क है, हिंदुस्तान की जमीन है। जाओ पहले अबीर सक्सेना की बॉडी को देखो, उसके बाद बात करना। जाओ देखो। Sakit. Okay, I'm okay. आज उसका बहुत करीबी दोस्त शहीद हुआ। मैं कैप्टन अबीर सक्सेना से मिली थी एक बार। Excuse me. Any problem? नहीं, वो हमारा ड्राइवर कहीं गाड़ी लेकर चला गया है। मैं रास्ते में कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? Thank you. Good night. Good night. Romy? Go ahead, Alvin. I'm coming. करण, याद है तुमने कहा था हमें दोबारा मिलना चाहिए या नहीं, ये फैसला तुम करोगे। हाँ। तो क्या मैं समझूं कि तुमने फैसला कर लिया? पता नहीं।
थैंक्स फॉर द लिफ्ट। यू वेलकम। रोमी, मुझे बात कहनी चाहिए थी लेकिन रह गई वो। कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी मंगनी के लिए। गुड नाइट। Are you crazy? Are you crazy? तुम कारगिल जाओगी? यही मेरे बॉस ने भी पहले कहा था। ठीक कहा था। जहां अच्छी खासी वॉर चल रही है आप वहां जा रही हैं। बेकार रिस्क लेने का मतलब क्या है? इतना कोई रिस्क नहीं है, और अगर है भी तो बेकार नहीं है। एनीवेज, परसों में पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्यों? क्यों? तुम मेरी मंगेतर हो। तो देखो रोमी, तो एक बातें अभी क्लियर हो जाए यही अच्छा है। अगर हमें साथ रहना है तो तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। तुम्हें ये सब बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। कल को हमारी शादी होगी। लोग शादी करते हैं घर बसाने के लिए, इसलिए नहीं कि वाइफ जब चाहे उठकर किसी वॉर फ्रंट पर चली जाए। राजीव, तुम अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हो। हर महीने न्यूयॉर्क, लंदन काम पे जाते रहते हो। क्या शादी के बाद जाना छोड़ दोगे? वो मेरा काम है। ये मेरा काम है, और सच पूछो तो काम से भी ज्यादा है। कारगिल की वो पहाड़ियां जिन पे इंट्रूडर्स बैठे हैं हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। हिंदुस्तानी मैं भी हूं। अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को भूला नहीं हूं मैं। और आज मुझे तुम्हारी ये बातें बुरी लग रही हैं तो इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर वो सदियों की संस्कृति अब तक जिंदा है। आई सी। तो तुम्हारी संस्कृति ये कहती है कि अगर हम साथ रहें तो मुझे हमेशा तुम्हारे इशारों पे चलना पड़ेगा, राइट? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही है। याद है जब हम टीवी प्रोग्राम पे पहली बार मिले थे, उसमें क्या क्या बातें की थी तुमने? जिंदगी टीवी प्रोग्राम नहीं है रोमी। तुम कारगिल नहीं जाओगी। राजीव, तुम जो सोचते हो, तुमने साफ साफ बता के मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, तुम नहीं जानते। तुम्हारी अंगूठी।